वेलकम स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको, आज हम बात करने वाले हैं क्या बेटा, 12th के केमिस्ट्री के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको कार्बोक्सिलिक में पढ़ना क्या है 2023 के लिए बताया जा रहा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। ठीक है, आज मैं इसी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो कार्बोक्सिलिक में हम जानेंगे कि हमें 2023 के बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, ऐसा इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसी के साथ हम जुड़ते हैं एक ज़बरदस्त की क्लास के साथ। और हाँ, वीडियो का ध्यान दीजिएगा, इस अगर हमारे यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो PDFs होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बोक्सिलिक नाम का परिंदा उड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक कार्बोक्सिलिक जो होता है ना, इसके दो बेटे हैं, यानी कि दो यौगिक इसमें पढ़ना है। पहले नंबर पे आपका है फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल हो गया। और सेकंड नंबर पे है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है बेटा, ये दो चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मिक अम्ल है, ये जो फॉर्मिक अम्ल है, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमें इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। फॉर्मिक अम्ल के आपको बनाने की विधि है, ठीक है, रासायनिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब बताने वाले हैं। बिल्कुल सेम उसमें भी यही आपका है, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बता के आपका ये चैप्टर मैं पूरी तरीके से आपका क्लोज करने वाला हूँ। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा पहला टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मिक। ठीक है बेटा, फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मिक अम्ल में हमें क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि इसका अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है बेटा, अणु सूत्र यदि आप नहीं जानेंगे तो नहीं पहचान पाएंगे कि एसिटिक भैया है या फॉर्मिक है। तो एसिटिक अम्ल का हमें अणु सूत्र जानना बहुत जरूरी है। तो एसिटिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है क्या है, फॉर्मिक है ना। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है HCOOH। ये हो गया बेटा आपका फॉर्मिक। ठीक है, फॉर्मिक की बात हो गई है। यदि बात करें हम फॉर्मिक में हमें क्या क्या, अणु सूत्र तो हो गया। यदि इसका अणुभार की बात करें तो अणुभार आप निकालने में माहिर हैं, मैं आपको सिखा दिया हूं और आप निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते तो मैं आपके सामने निकाल कर ही आगे बढ़ूंगा। तो हेडिंग डालिए भैया, अणुभार कैसे निकलेगा इसका। अणुभार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर पूछ दिया तो कैसे निकालोगे। बाय द वे, मान लीजिए आपका विकल्पी में ही पूछ दिया, याद है तो बता देंगे और नहीं याद है तो क्या करेंगे, नहीं बता पाएंगे। तो अणुभार इसका निकालना बड़ा आसान है। हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस कार्बन है, कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है 16 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन है 16 हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन है 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जोड़िए 12 1 13 हो गया, ठीक है, प्लस 16 16 32 1 33, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, टोटल तो आएगा कितना, 3 3 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 46। ठीक है बेटा, ये 46 अणुभार आपका आ गया किसका, इस फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, अब हमारा अगला प्रोसेस है बनाने की विधि। बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में हम इसको बना के दिखाएंगे कैसे क्या बनाया जाता है और कैसे बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बनाने की दो विधियां बिल्कुल है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो बनाया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहला आपका आता है, पहले नंबर पे
प्रयोगशाला विधि, ठीक है, प्रयोगशाला विधि। और दूसरे नंबर पे आता है अन्य विधियों, जैसे कि अन्य तरीके से कैसे बना सकते हैं, अन्य विधि, ठीक है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूरी है। तो आपको दोनों समझना चाहिए, ठीक है, कि प्रयोगशाला में कैसे बनेगा, ठीक है, और प्रयोगशाला में बनने के बाद आपका यहाँ पे अन्य विधियों में किस तरह से बनेगा, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रयोगशाला विधि में कैसे और क्या बनता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो प्रयोगशाला विधि आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं जिस चीज़ को आसान समझा जाता है वो कभी उतना आसान भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ये जो प्रयोगशाला विधि मैं बताऊंगा आप सिर्फ कथा मत सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और पेन और कॉपी नहीं लिए हैं तो अभी से ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा ये प्रयोगशाला विधि है, और जितना पेचीदा है उतना इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर के लिए लड़ाई लड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला विधि द्वारा फॉर्मिक एसिड बनाइए, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। अगर आप फिगर बना भी देते हैं, अगर ये नहीं लिखते हैं प्रयोगशाला विधि, तो बेटा आपको मिलेगा क्या, 0 बटा लुल, कुछ नहीं मिलेगा, एकदम 0 नंबर मिलेगा। तो ये जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान समझिएगा। करना क्या पड़ेगा, पहला स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, यहाँ पे 2 स्टेप 3 स्टेप मैं करने वाला हूँ, और एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है। करना क्या है, पहले में हम लेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराएंगे। अब ग्लिसरॉल क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो ग्लिसरॉल हम लेके दिखा रहे हैं, स्टेप नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम ग्लिसरॉल लेंगे। ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, CH2, ध्यान समझिएगा, CH2OH, ठीक है, CH2OH हो गया, और क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड CHOH, ये हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया, और ये जो बना है इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल, ठीक है बेटा, ये हो गया ग्लिसरॉल। फिर इसकी क्रिया जब हम कराएंगे, इस ग्लिसरॉल की क्रिया जब हम कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो नाम सूत्र होता है वो होता क्या है, वो होता है COOH, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये होता है, ये हो जाएगा H, ठीक है, OOC, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, ये होता है COH। लेकिन एक बार मैंने क्या किया, एक बार H को इधर कर दिया, एक बार H को इधर कर दिया, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड को हम इसके साथ क्रिया करा रहे हैं, तो मिलेगा क्या, मार्क ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है जो आप सुनने आए हैं, समझिएगा भी। देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं OH को, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं H को, ध्यान दे दीजिएगा, क्या निकला यहाँ से, H2O निकल रहा है, H2O। तो जो निकल रहा है उसको हम यहाँ से H2O को निकाल कर दिखा दी कि ये हमारा निकल रहा है, माइनस हो गया, निकल गया। तो बचा क्या, क्या बचा, यही समझना है। CH2 है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए CH2, और यहाँ से OH अगर गायब हुआ है तो जुड़ेगा क्या, ये जो OOC है ये जुड़ जाएगा OOC, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में ना। फिर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यही संरचना रहेगा, और CHOH जो है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसमें जो जैसा है तो तैसा रहेगा, यानी कि CHOH, इसको कोई नहीं छेड़ेगा बीच वाले को, और नीचे वाले को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया। और यहाँ पे जो H2O निकल के ये जो जुड़ा है, ये जो जुड़ा है, ये OOC है जो यहाँ पे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड करके, और ये जो नीचे COOH है ना, ये भी आपका यहीं पे जुड़ेगा, COOH, हो गया बेटा, समझ में आया आपको, गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 1 का अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा,
तो स्टेप नंबर 2 की लड़ाई समझिएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। 2 स्टेप से 3 स्टेप मैं चलने वाला हूं और ये जो पूरा मैटर है यहां से उठा के यहां तो लाइए, सही से लाएंगे, हो जाएगा CH2OOC सिंगल बॉन्ड, COOH हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH, देखो पेन जवाब दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा पेन ले लेते हैं हम, 1 सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। तो चलो बेटा आ गया, ये हो जाएगा आपका CH, ठीक है। उसके बाद क्या है, OH, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड CH2OH हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद करना कुछ नहीं है और यहाँ से हमें और एक आसान रास्ता मिल जाएगा बेटा। यहाँ से जो करने वाले हैं हम, यहाँ से हम निकाल देंगे क्या, यहाँ से मार्क ऑफ रिएक्शन जब लगाएंगे ना तो यहाँ से एक चीज़ हम निकाल देंगे। वो क्या निकालेंगे, है कोई जो बता सकता है तो बता सकता है भाई, अगर कोई बता नहीं सकता तो कुछ तो दिमाग लगा ही सकता है। चलिए बताइए क्या निकलेगा, ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या निकलेगा। कोई नहीं बता सकता, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से ये जो है COO, यही हम निकालने जा रहे हैं। COO को क्या लिख सकते हैं, CO कितना है, 2 ठो, O2, CO2 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ से निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने यहाँ से निकाला, देखिए कितनी आसान तरीके से, COO है ना, C हो गया, O 2 ठो है, O2 हो गया, निकल गया। तो बचा क्या, जब सब निकल ही गया तो बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, जो बचा है मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। ये बचा आपका क्या, बचा है CH2, ठीक है, और क्या OOC हो गया, ये तो पूरा निकल के चला गया। H बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये बचा हुआ है, H हो जाएगा। मैंने सिर्फ वो उसको निकाला, जो निकाला उसी को हटाया मैंने, ठीक है। और नीचे क्या सिंगल बॉन्ड है आपका CHOH हो गया बेटा। उसके बाद आपका जो है सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो बना है, ये जो मिला है, इसका नाम क्या होगा, है किसी को आइडिया, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका जो नाम होगा बेटा वो होगा क्या, मैं बता रहा हूं आपको। इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल की संरचना तो है ही, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ग्लिसरॉल, ठीक है, मोनोफॉर्मेट हो गया बेटा, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। और एक चीज यहां पे ध्यान समझिएगा, क्या समझना है बेटा, यहां पे ये जो है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ये तो CO2 निकला है आपका, तो यहां तक पहुंचेंगे हम तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हमको मिला, लेकिन इसका भी तो नाम जानना चाहिए आपको, ये है क्या या था क्या, जो यहाँ पे हमारा निकला है इसका नाम ही तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, इसका नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है, मोनो ऑक्सलेट, क्या ऑक्सलेट, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। मैंने क्या बताया, पहला स्टेप ये वाला करेंगे, दूसरा स्टेप आपको ये वाला करना पड़ेगा, अब तीसरे स्टेप में आपका मिलेगा क्या, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं हम आपको। तो स्टेप नंबर 3 करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, इसी को लेंगे और इसमें से हम आपका निकालेंगे क्या, यहां से हम निकालेंगे H2O। कैसे निकालेंगे, कहां से निकालेंगे ये नहीं जानते, लेकिन निकालेंगे और बनेगा आपका क्या, H2O बनेगा, H2O निकलेगा। चलिए बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो पहले इसको लिखिए तो सही, तो इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा CH2OCH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, ठीक है, प्लस अब क्या होगा बेटा, अब प्लस जो होगा
वो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। जो प्लस है इसके साथ आपका क्या जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ जो होगा सो होगा क्या, जुड़ेगा तो कुछ नहीं, बस निकलेगा। ठीक है, अब पूछेंगे क्या निकलेगा, तो हम आपको बता दें क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां के बाद जो निकलेगा आपका, ये मिलेगा आपका क्या, ये मिल जाएगा, यहां से आपका निकलेगा ओ, देखिए एच सी डबल ओ एच, ये आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस, और जो निकल रहा है वो आपका निकल गया फॉर्मिक एसिड, यानी कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, H हो गया, H हो गया, C हो गया, C हो गया, डबल O है, डबल O हो गया, H आपका यहाँ से एक खो ले लेंगे, ये हो गया HCOOH, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फटाफट, और हम बाकी के जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि कैसे और बना सकते हैं। प्रयोगशाला विधि द्वारा अगर बनाना है तो ये स्टेप आपको मतलब अपनाना पड़ेगा। यदि आप और भी तरीके से बनाना चाहें तो और भी विधियां हैं आपके पास। ठीक है, तो बना सकते हैं, जैसे कि मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा के बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके बना सकते हैं। दैट्स मैनी, दो तरीका मैंने और बता दिया, तो उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कैसे और बना सकते हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये प्रयोगशाला विधि जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस टॉपिक के एकदम रिएक्शन से भरपूर टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।